नमस्कार जी मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों को मोस्ट वेलकम है फिर से। आज हम स्टार्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन। हमने प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था अच्छे से डिटेल में जो है साइटोप्लाज्म। आज हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास की। जो सेल मेम्ब्रेन जो है पहली बार जो है प्लांट में भी प्रेजेंट है और एनिमल्स में भी प्रेजेंट है। ठीक है, और जो सेल मेम्ब्रेन जो है एनिमल्स के लिए जो है आउटर मोस्ट कवरिंग सेल है, और जो सेल मेम्ब्रेन जो है जो बना हुआ है प्रोटीन से और लिपिड से, जिसका जो प्रोटीन जो है 60 to 80% जो रहता है और और जो लिपिड जो है 20 to 40% रहता है। तो यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन को कहा गया है फॉस्फोलिपिड या लिपोप्रोटीन कहा गया है। ठीक है, और पहली बार जो है जो सेल मेम्ब्रेन जो है ये लिविंग सेल है, और सेल मेम्ब्रेन जो है ना इट इज आल्सो कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है। ठीक है, पहले समझते हैं कि कहने का मतलब ये है कि जितने भी जो मॉलिक्यूल सभी मॉलिक्यूल जो है सेल मेम्ब्रेन में पास नहीं करता है। ठीक है, इसको एग्जांपल समझते हैं पहले परमेबल। मीनिंग समझ लेते हैं पहले परमेबल मेम्ब्रेन। परमेबल मेम्ब्रेन कहने पर मान लीजिए ये रहा है आपका वाट, जितने भी मॉलिक्यूल जो है वो पास करा रहे हैं। ऑल मॉलिक्यूल्स आर परमेबल। ये देखिए ऑल मॉलिक्यूल्स all molecules are permeable। कहने का मतलब ये है कि अगर परमेबल मेम्ब्रेन की मीनिंग ये रहती है कि सभी मॉलिक्यूल जो है पास हो रहे हैं, सभी मॉलिक्यूल। अब मैं बात करूं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन partial molecules are permeate। partial molecules are permeate। तो कहने का मतलब जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है कि सभी मॉलिक्यूल जो है अलाउ नहीं करेंगे, पास नहीं करेंगे। इसलिए आपको समझ में आ गया सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक प्रकार का एक बैरियर जैसे एक्ट करता है, जो इंटरनल इन्वायरमेंट को सेपरेट करता है फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं इट इज़ अ लिविंग सेल। पहली बात जो सेल मेम्ब्रेन जो है लिविंग सेल है, और जो सेल वॉल जो है डेड सेल है। ठीक है, अगर लिविंग सेल ना हो, अगर डेड सेल होता तो सारे मॉलिक्यूल जो है आसानी से जो है पास कर जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन जो है वो बना रहता है लिपिड और प्रोटीन से। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, जिसको हम कहेंगे लिपोप्रोटीन या फॉस्फोलिपिड, जिसमें यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स एंड लिपिड। और इसका जो स्ट्रक्चर जो है, इसका स्ट्रक्चर जो है ना बाय लेयर है बना है। ठीक है, और जो इसका जो स्ट्रक्चर जो दिया गया है, जिसका जो मॉडल जो दिया गया था इन 1972 में दो साइंटिस्ट है जिसका सिंगर और निकोलसन ने दिया था, एक मॉडल दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया था कि जो प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन जो है वो फ्लोट कर रहा है लिपिड में। ठीक है, ये इन्होंने स्टेटमेंट ये दिया था कि अ नंबर ऑफ प्रोटीन्स आइसबर्ग
फ्लोटिंग इन द सी लिपिड। कहने का मतलब ये है कि जो लिपिड जो है, ये आपका लिपिड्स है, ये आपका लिपिड्स है, और इसमें से प्रोटीन जो है फ्लोट कर रहा है। प्रोटीन जो है इसमें फ्लोट कर रहा है। चलिए आइए इसी के स्ट्रक्चर हम समझते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक जो है मॉडल, चलिए समझते हैं इसके। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है एक मोस्ट एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर जो है एक्सेप्ट किया गया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जाहिर बड़े फ्लूइड जो है यानी कि मूवमेंट, और मोज़ेक मतलब मीनिंग जो होता है इरेगुलर शेप। ठीक है, कहने का मतलब ये है जो प्रोटीन जो है कोई भी उसका फिक्स शेप नहीं है सेल मेम्ब्रेन में, और जो प्रोटीन जो है लिपिड में जो है फ्लोट करता है। आइए समझते हैं, जो प्रोटीन जो है 2 टाइप्स के रहते हैं जो फ्लोट करते हैं। ठीक है, तो एक जो पहला टाइप जो है इंट्रिंसिक प्रोटीन, और जो सेकेंड टाइप जो है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इसको हम लोकेट कर लेते हैं कहाँ पर इंट्रिंसिक प्रोटीन है और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है, नाम ही मालूम चले इंट्रिंसिक यानी कि अंदर से। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है लिपिड से पूरी तरह से कवर्ड है, कंप्लीटली कवर्ड बाय लिपिड्स। ये देखिए, इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन। अब मैं बात करूँ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है कि जो प्रोटीन जो है ना कंप्लीटली कवर्ड नहीं है लिपिड से, पार्शली कवर्ड है। और ये कहाँ पे होगा, या तो सरफेस पे होगा, इनर सरफेस या आउटर सरफेस पे होगा, आउटर लिपिड्स में। ठीक है, इट अकर्स आइदर ऑन द आउटर सरफेस और इनर सरफेस ऑफ लिपिड। इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ मैं, जैसे कि ये रहा। इसको मैं पिंक से डिनोट करूंगा मैं। ठीक है, ठीक। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ठीक है। आई समझ में। अब इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें हम, तो इसका स्ट्रक्चर जो है कि फॉस्फोलिपिड का है बाय लेयर है, यानी कि दोहरी लेयर से कवर्ड है लिपिड्स में। कि जो जो हेड है, ये वाला हेड जो पार्ट जो है, जो इसका जो हेड वाला पार्ट जो है, ये जो फॉस्फेट से बना रहता है, हेड पार्ट जो है, ये जो है फॉस्फोर से बना रहता है, फॉस्फेट से, जो कि हाइड्रोफिलिक हेड है। हाइड्रोफिलिक
हेड आर यानी कि वाटर लविंग, यानी कि वाटर को जो है अट्रैक्ट करेगा। और जो इसका जो टेल्स जो है, जो इसका जो टेल्स जो है, ये जो बना हुआ है टेल्स जो है, जो कि फैटिक एसिड से बना रहता है, जो कि ये जो है टेल्स जो है हाइड्रोफोबिक टेल है, यानी कि जो वाटर को जो है रिपेल करेगा। ठीक है, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर जो बना है, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर जो बना है, एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। बाय लेयर। ठीक है, है समझ में। अब देखिए जिसका जो हेड पार्ट है, ये जिसका हेड पार्ट है, ठीक है, हेड पार्ट जो है, हेड पार्ट जो है फॉस्फेट हेड है, जिसको हम कहेंगे हाइड्रोफिलिक, यानी कि वाटर लविंग, ठीक है, वाटर लविंग जो है। और इसमें जो टेल पार्ट है, टेल वाला पार्ट, टेल जो है हाइड्रोफोबिक टेल, यानी कि वाटर रिपेल, और किससे बना रहता है? फैटिक एसिड से बना रहता है, ये फैटिक एसिड से बना रहता है। ठीक है, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर जो है, ये जो मेंटेन करता है सेलेक्टिवली परमीबल मेंटेन करता है। ठीक है, और जो इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, कि यानी कि वो इंट्रिंसिक प्रोटीन वो ऐसा प्रोटीन जो है लिपिड्स जो है पूरी तरह से कवर्ड रहता है, कम्प्लीटली कवर्ड विद प्रोटीन। और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है, जो लिपिड्स जो है पार्शली कवर्ड रहता है, या तो बाय लेयर में, जो फॉस्फोलिपिड जो है, लिपिड का जो बाय लेयर में या तो आउटर सरफेस में प्रेजेंट रहेगा या तो इनर सरफेस में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, चलिए हम और नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आपका फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। तो पहला फंक्शन तो यही है कि जितने भी सेल का जो कंटेंट है वो होल्ड करता है, और जो सेकेंड फंक्शन ये है कि ये कंट्रोल करता है, सेकेंड फंक्शन ये है कि कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ इन एंड आउट, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स को परमिट करेगा, कुछ मॉलिक्यूल्स को परमिट नहीं करेगा। ठीक है, ये कंट्रोल करता है। और थर्ड क्या है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और लास्ट जो है आपका कि जितने सेल को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानता है और इम्यून को बढ़ाता है ये सब।
ठीक, ये सब फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का। इसी में एक स्लाइड में लिख दिया है, होल्ड द कंटेंट ऑफ सेल, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट, permit an entry and exit of some materials in the cell, it provides strength, support and protection। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, एक पॉइंट और नोट कर लीजिए यहाँ पे नंबर 5 में, सेल रिकॉग्निशन, सेल रिकॉग्निशन, ये था इसका फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन का, ये फंक्शन था। ठीक है, आइए समझ में। और ना हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि कैसे जो मॉलिक्यूल्स जो है, कैसे जो मॉलिक्यूल्स जो है सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है। दो टाइप्स के ट्रांसपोर्ट होता है, एक जो है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंड जो है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसको डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्या है ये, इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पहले समझ लेते हैं क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और क्या है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसा ट्रांसपोर्ट है जहाँ पे एनर्जी जो है रिक्वायर्ड नहीं है, और ये ऐसा मूवमेंट करेगा जहाँ पे मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा, वहाँ से मूव करेगा जहाँ से कॉन्सेंट्रेशन जो है लो रहेगा। यानी कि सब्सटेंसेस जो है और मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और इस टाइप का जो मूवमेंट जो है केवल जो है स्मॉल मॉलिक्यूल्स ही मूवमेंट करेगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, नाम ही क्या है एक्टिव, जिसमें एनर्जी जो है रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड, और ये ऐसा मूवमेंट जो होगा कि द सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये ऐसे ये जो मूवमेंट होगा लार्ज मॉलिक्यूल्स को मूव करेगा। आइए इसी को हम लिख लेते हैं। ठीक है, पहला डिफरेंसेस जो है, पहला डिफरेंसेस, no energy is required, no energy no energy is required। ठीक है, इसमें क्या है एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड, ये ऐसे मूवमेंट होगा substances moves from their high concentration, substances move from their high concentration to lower concentration। इसमें जो मूव करेगा substances moves from their low concentration to high concentration। ठीक, नंबर थर्ड जो है
movements of small molecules, movement of small molecules occurred by passive transport, इसमें जो होगा movement of large molecules occur by active transport। जैसे टाइप की बात करें, टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, 2 टाइप्स के हैं। एक है डिफ्यूजन, नंबर सेकेंड जो है ऑस्मोसिस। ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, की बात करें, 2 टाइप्स के हैं। पहला क्या है, एंडोसाइटोसिस, दूसरा क्या है, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, ये 2 टाइप्स के हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। पहला क्या, एंडोसाइटोसिस, और दूसरा क्या है आपका एक्सोसाइटोसिस। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो है जो मूव करते हैं, ठीक है, जो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो मूव करेंगे डिफ्यूजन ऑस्मोसिस की तरह, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो है मूव करेंगे एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो आपको मालूम है कि जो सेल मेम्ब्रेन जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है, तो जो स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स है, जो मॉलिक्यूल्स है वो आसानी से पास कर लेगा, लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल्स जो है, ठीक है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है वो आसानी से पास नहीं कर पाएगा। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स भी जो है हमारे बॉडी सेल के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। तो वो मॉलिक्यूल जो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, वो मॉलिक्यूल जो ट्रांसपोर्ट होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या तो एंडोसाइटोसिस या तो एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, नाउ हम डिस्कस करते हैं हम टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल्स जो है डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट होगा, कौन सा मॉलिक्यूल जो है ऑस्मोसिस से ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ठीक, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, इसका मीनिंग सेम है। डिफ्यूजन की मीनिंग क्या होता है कि लगातार मूवमेंट होता है कि फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि spontaneous movement of substances from higher concentration to lower concentration। ठीक है, लगातार मूवमेंट होगा, इसको डिफ्यूजन कहेंगे। और ऑस्मोसिस का सेम मीनिंग होता है, ये भी क्या है, spontaneous movement of substances from their higher concentration to lower concentration। मीनिंग तो आप इसी को लिख लेंगे, लेकिन कौन सा मूवमेंट जो होगा डिफ्यूजन मूवमेंट होगा, और कौन सा मूवमेंट जो है ऑस्मोसिस मूवमेंट। जो डिफ्यूजन मूवमेंट जो होगा, जो मॉलिक्यूल्स मूव करेगा एनी मीडियम, चाहे कोई भी मीडियम हो, ठीक है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एनी मीडियम, कोई भी मीडियम, चाहे वो मूवमेंट चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैसेस हो। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल, चाहे लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैसेस हो, फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो
तो ऐसे मूवमेंट कहेंगे डिफ्यूजन। और जो ऑस्मोसिस है सिर्फ केवल जो है वाटर मॉलिक्यूल्स को मूव करेगा, यानी कि मूवमेंट ऑफ ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये इसके डिफरेंसेस है, इसमें लिख लेते हैं यहीं पे। मूवमेंट ऑफ any small molecules, any small molecules, वो molecules चाहे solid हो, liquid हो और gas हो, from their high concentration to lower concentration। आया समझ में? ठीक है। और ऑस्मोसिस में क्या होगा? मूवमेंट ऑफ ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स, सिर्फ केवल वाटर मॉलिक्यूल्स होगा। मूवमेंट ऑफ only water molecules, only movement of only water molecules from their high concentration to lower concentration। ठीक है, अच्छा हो जाए। ठीक, अब इसके एग्जांपल्स की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, movement of carbon dioxide and oxygen by the process of diffusion, इसका एग्जांपल्स की बात करें, movement of water by the process of osmosis। ठीक, by the process of osmosis। क्लियर हो गया? ठीक है, तो समझ में आपको आ गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, देखिए इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए सेल है ये आपका, ठीक है, ये मान लीजिए सेल है, तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है हाई है, और यहाँ पे जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है लो है। तो ऑक्सीजन जो है मूव कहाँ से करेगा? ऑक्सीजन मूव करेगा हाई टू लो। ठीक है, तो ऑक्सीजन मूव करेगा क्योंकि ऑक्सीजन जो है सेल के अंदर जो है कम है और सेल के बाहर जो ऑक्सीजन जो है ज़्यादा है। तो जो मूवमेंट होगा, जो इस तरह का जो मूवमेंट जो होगा वो होगा डिफ्यूजन के द्वारा, यानी कि ऑक्सीजन जो का मूवमेंट होगा डिफ्यूजन के द्वारा होगा। सेम ऐसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 हाई है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 हाई है, और यहाँ पे जो है लो है।
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 जो है लो है, और यहाँ पे जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 जो है हाई है, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कि सेल के अंदर ही जो है रेस्पिरेशन टेक करता है। द साइट ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन सेल और माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि जब कंबस्शन ऑफ फूड, जब फूड जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो फूड को जलने के लिए जो है ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? यहाँ से लेगा, जब मूव करेगा डिफ्यूजन करेगा, और कई भारी मात्रा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। तो यहाँ पर जो लगातार एक्टिविटीज जो होता है सेल के अंदर, जिसके कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन जो है हाई हो जाता है, और एक्सटर्नल जो सेल के बाहर जो कॉन्सेंट्रेशन जो है लो है। तो इस टाइप का जो मूवमेंट जो होगा, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर जाएगा, और यहाँ पे जो O2 जो है अंदर जाएगा, O2 जो है अंदर जाएगा। तो इस टाइप का जो मूवमेंट जो होगा, इस टाइप का जो मूवमेंट होगा डिफ्यूजन, ठीक है। और ठीक इसी तरह ऑस्मोसिस भी क्या होगा, केवल जो है पानी के लिए मूवमेंट होगा, और पानी जो है ये मूवमेंट जब तक होगा जब तक इक्वल ना हो जाए, इक्विलिब्रियम स्टेट ना हो जाए। तो आपको मालूम है कि सेल जो है वाटर जो एब्जॉर्ब करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। सेल जो है एब्जॉर्ब करेगा वाटर को बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, और ये मूवमेंट जो है तब तक चलेगा जब तक जो है इक्वल ना हो जाए, इक्विलिब्रियम स्टेट ना हो जाए, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस डिफरेंसेस, और आपको एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास जो है यहीं पे हम समाप्त करते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी इसका कुछ टॉपिक जो है बचा हुआ है जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो टॉपिक जो बचा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम डिस्कस करेंगे, जिसमें दो टाइप्स के, एक है एंडोसाइटोसिस और एक है एक्सोसाइटोसिस। अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे स्मॉल मॉलिक्यूल जो है ट्रांसपोर्ट होता है, और तो अगले वीडियो हम डिस्कस करेंगे लार्ज मॉलिक्यूल जो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।